बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक कमर्शियल जोग्राफिया। आज का हमारा टॉपिक है शुगर कैन। कमर्शियल जोग्राफिया शुगर कैन किसे कहा जाता है। पाकिस्तान में गन्ने की काश्त के लिए मौजू अवामिल और पैदावारी इलाके तहरीर करें। हमारा जो आज का लेक्चर टॉपिक है वो शुगर कैन है। शुगर कैन का इंट्रोडक्शन सबसे पहले हम उस पर बात करेंगे, उसको एक्सप्लेन करूंगा कि गन्ना जो है वो मौसम गर्मा की अहम और नकद आवर फसल है। दुनिया भर में तकरीबन 70% चीनी गन्ने से हासिल की जाती है। गन्ने की फसल 12 से 18 माह में पककर तैयार हो जाती है। इस फसल की एक दफा काश्त से 3 से 4 फसलें हासिल की जाती हैं। गन्ने के छिलके से मुख्तलिफ अशिया बनाई जाती हैं, जिनमें कागज और गत्ता वगैरह शामिल है। गन्ने का पौधा बतौर बीज इस्तेमाल होता है और पाकिस्तान में 8% तक जो है वो काश्त किया जाता है। गन्ना दुनिया की एक अहम नकद आवर फसल है। दुनिया में 70% चीनी जो है वो गन्ने से हासिल की जाती है। गन्ने के छिलके से भी मुख्तलिफ चीज़ें बनाई जाती हैं, जिनमें कागज़ और गत्ता वगैरह शामिल है। गन्ने की काश्त के लिए मौजू तबई हालात जो हैं, गन्ना नीम गर्म इलाकों में गन्ना काश्त किया जाता है। समंदरी हवाएं गन्ने के पौधे की नशो नुमा में मददगार साबित होती हैं। गन्ने की फसल के लिए दर्ज झेल तबई हालात दरकार होते हैं। दर्जा हरारत गन्ने की आबो हवा के लिए गर्म दर्जा हरारत यानी 18 से 27 दर्जे सेंटीग्रेड तक होना साजगार समझा जाता है। लेकिन अगर दर्जा हरारत 16 दर्जे सेंटीग्रेड ना भी हो तब भी मुनासिब रहता है। 10 दर्जे सेंटीग्रेड से कम दर्जा हरारत गन्ने की काश्त के लिए मौजू नहीं है। गन्ने की पैदावार के लिए बारिश ज़्यादा ज़रूरी होती है। खुश्क मौसम पैदावार के लिए मौजू नहीं होता। खुश्क मौसम की वजह से गन्ने की पैदावार में कमी हो जाती है, यानी गन्ने की पैदावार के लिए बारिशों की ज़रूरत होती है। गन्ने की पैदावार जहां 40 इंच से कम हो वहां मसनूई तरीके से आबपाशी करके इस पानी की कमी को पूरा किया जाता है। किसी भी फसल का इन्हिसार अच्छी जरखेज मिट्टी पर होता है। गन्ने के लिए वो मिट्टी जिसमें पोटाश हो, फास्फोरस हो, नाइट्रोजन हो, उसकी मुनासिब मिकदार मौजूद हो, वो गन्ने की फसल के लिए मौजू समझी जाती है। फसल की बुआई से पहले मिट्टी को अच्छी तरह हल चलाकर नरम किया जाता है ताकि पानी की निकासी अच्छी तरह हो सके और ज़्यादा देर तक मिट्टी नरम रहे। तरीक़ेकार ये है कि आमतौर पर गन्ने के छोटे छोटे टुकड़े काट कर बोए जाते हैं, ताहम अब बीज बोने का तरीका भी इस्तेमाल किया जाता है। गन्ना एक मरतबा बो दिया जाए तो उससे मतवातर कई साल तक फसलें हासिल की जाती हैं। गन्ने की पैदावार के लिए जो माशी और गैर तबई अवामिल हैं, उनमें खाद और अदवायात का इस्तेमाल है। गन्ने की अच्छी फसल हासिल करने के लिए खादों का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। खादों में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का इस्तेमाल किया जाता है। गन्ने की फसल पर खादों का इस्तेमाल बुवाई के वक्त से शुरू करके फसल तैयार होने तक वक्फे वक्फे से किया जाता है। खादों के इस्तेमाल के अलावा गन्ने की फसल पर मुख्तलिफ बीमारियों और जड़ी बूटियों का असरअंदाज होना होता है, जिसके लिए जड़ी बूटियाँ तलब की जाती हैं और स्प्रे किए जाते हैं ताकि ताकि मुख्तलिफ बीमारियों का खात्मा हो सके। 1 एकड़ में 80 ता 100 मन सेहतमंद गन्ना जिनकी तादाद 35,000 ता 40,000 पोनियाँ हो इस्तेमाल की जाती हैं और हर पोनी पर 2 या 3 आंखों का होना ज़रूरी होता है। गन्ने की फसल की तैयारी के लिए पहले उसकी बुआई की जाती है। उसमें 1 से 1.5 फुट गहरा हल चलाना ज़रूरी होता है। उसकी गहरी और जरखेज ज़मीन गन्ने की पैदावार के लिए मुनासिब रहती है। अगर ज़मीन को अच्छे तरीके से तैयार ना किया गया तो उसके गन्ने की पैदावार पर मनफी असरात मुरतब होते हैं। पाकिस्तान के मूनसून के खिते यानी मार्च अप्रैल यानी मौसम बहार में इसकी काश्त होती है और मौसम ख़ज़ा में गन्ने की फसल को जो है वो काट लिया जाता है। और गन्ने की फसल को वक़्त पर काश्त ना किया जाए तो इसकी पैदावार में कमी वाक़या हो जाती है। गन्ने की फसल को कतारों में काश्त किया जाता है और उसकी लाइनों का दरमियानी फासला 4 से 3 फुट तक जो है वो रखा जाता है। आमतौर के ऊपर गन्ने से चीनी, गुड़ और शक्कर तैयार की जाती है और गन्ने के खुश्क पत्तों को कागज़, गत्ता, अल्कोहल, जानवरों की खुराक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान का शुमार दुनिया में गन्ने की पैदावार के अहम ममालिक में है। अगरचा पाकिस्तान में गन्ने की जो पैदावार है दीगर ममालिक से कम है, लेकिन अब इसमें इजाफा हुआ है।
پاکستان میں گنے کی کاشت کے اہم علاقوں میں صوبہ پنجاب ہے. پنجاب کے علاقوں میں فیصل آباد، ٹوبہ، جھنگ ہیں. اس کے علاوہ قصور، اوکاڑا اور شیخو پورہ ہیں. ناروال، سیالکوٹ، حافظ آباد، ساہیوال اور ملتان ہیں. ملک میں سب سے زیادہ شوگر ملیں فیصل آباد اور ٹوبے کے علاقے میں ہیں. اس کے علاوہ صوبہ سندھ کے علاقے ہیں جن میں خیرپور، سکھر، نواب شاہ، سانگڑا، حیدرآباد، بدین اور ٹھٹھا کے علاقے ہیں. کے پی کے میں پشاور، چارسدہ، مردان اور ڈیرہ غازی خان کے علاقے ہیں. بلوچستان میں نصیر آباد کے علاقے ہیں. پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور ملک کا زیادہ تر انحصار زرعی اجناس کے اوپر ہوتا ہے. لیکن پاکستان چینی کی پیداوار میں خود کفیل ہے، لیکن بڑھتی ہوئی آبادی اور سمگلنگ کی وجہ سے بعض اوقات چینی دوسرے ممالک سے درآمد کرنا پڑتی ہے. اس کے بعد کپاس ہے. کپاس کی پیداوار کے لیے موزوں طبعی حالات اور پاکستان میں کپاس کے اہم پیداواری علاقوں کی تفصیل بیان کرتا ہے. کپاس کی فصل پاکستان کی اہم نقد آور فصل ہے اور ملکی معیشت میں کپاس کی پیداوار اور اس کی مصنوعات ایک اہم کردار ادا کرتی ہیں. پاکستان کپاس کی برآمد سے کثیر غیر ملکی زرعی مبادلہ حاصل کرتا ہے. اس سے حاصل ہونے والا کھل بنولا دودھ دینے والے جانوروں کے لیے خوراک کے طور پر استعمال ہوتا ہے. اس کے علاوہ صابن سازی کی صنعت میں خام مال کا استعمال کیا جاتا ہے. خام مال اس فصل سے حاصل کیا جاتا ہے. ملکی برآمدات کا ایک بڑا حصہ کپاس اور اس کی مصنوعات سے حاصل کیا جاتا ہے. ہمارے ٹیکسٹائل ہمارے ملک کی تمام صنعتوں میں اہم مقام رکھتے ہیں. ملکی معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے کپاس کی پیداوار میں اضافہ موجودہ وقت کی اہم ضرورت ہے. دنیا میں کپاس کی پیداوار کے لحاظ سے پاکستان کا جو ہے وہ چوتھا نمبر ہے. کپاس کی پیداوار کے لیے جو موزوں طبعی عوامل ہیں اس میں درجہ حرارت ہے. اس کی کاشت کے لیے دھوپ جو ہے وہ بہت ضروری سمجھی جاتی ہے. کپاس کی کاشت کا آغاز موسم گرما میں ہوتا ہے. اس کی کاشت کے وقت درجہ حرارت 21 سینٹی گریڈ سے 32 سینٹی گریڈ تک موزوں تصور کیا جاتا ہے. کپاس کی فصل کے لیے 30 سے لے کر 40 انچ تک بارش درکار ہوتی ہے، لیکن درمیان میں مناسب بارش ضروری ہوتی ہے. جن علاقوں میں بارش 20 انچ سالانہ سے کم ہے وہاں مصنوعی آبپاشی کی مدد سے کپاس کی فصل کو مطلوبہ پانی فراہم کیا جاتا ہے. کپاس کی بہتر فصل حاصل کرنے کے لیے زرخیز مٹی درکار ہوتی ہے جس کے لیے نائٹروجن، پوٹاشیم، گندھک اور چونا وغیرہ کے زراعت شامل ہوتے ہیں. فصل کی کاشت سے قبل مٹی کو زرخیز اور نرم بنایا جاتا ہے تاکہ پانی کا نکاس رہے اور زیادہ سے زیادہ فی ایکڑ پیداوار حاصل ہو سکے. کپاس کی کاشت کے لیے جو غیر طبعی عوامل ہیں ان میں شرح بیج اور طریقہ کاشت ہے. فی ایکڑ بیج کی استعمال جو ہے وہ بیج کی ساخت کے اوپر ہے. امریکن اقسام کا بیج 8 تا 14 کلو گرام اور دیسی اقسام کا بیج جو ہے وہ 6 تا 8 کلو گرام فی ایکڑ ہونا چاہیے. کپاس کی فصل کو قطاروں میں کاشت کیا جاتا ہے. قطار سے قطار کا درمیانی فاصلہ تقریباً 2 فٹ اور پودے سے پودے کا فاصلہ جو ہے وہ تقریباً 1 فٹ رکھا جاتا ہے. کھاد کا مناسب استعمال ہونا چاہیے. کپاس کی فصل کے لیے نائٹروجن، فاسفورس، پوٹاشیم اور زنک جو ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے. گوڈی اور جڑی بوٹیوں کی تلفی جو ہے وہ بہت ضروری ہے تاکہ فصل کو پیداوار کو جو ہے وہ نقصان سے بچایا جا سکے. بیماریوں کی روک تھام. دوران کاشت کپاس کی فصل پر بہت سی بیماریوں کا حملہ ہوتا ہے. اگر ان بیماریوں کی روک تھام نہ کی جائے تو فصل کو نقصان پہنچتا ہے. بیماریوں کی روک تھام کے لیے ادویات کا استعمال بذریعہ سپرے بہت ضروری ہے. کپاس کی چنائی 2 تا 3 ماہ جاری رہتی ہے. یہ کام عموماً عورتیں سر انجام دیتی ہیں. پاکستان میں کپاس کی 4 اقسام ہیں. ایک مصری کپاس ہے جس کو ریشے جو کہ مصر کی کپاس کو ریشے کی لمبائی اور معیار کے اعتبار سے دنیا بھر میں پسند کیا جاتا ہے. اس کا ریشہ 1.5 انچ سے 2 انچ تک لمبا ہوتا ہے. یہ کپاس بھی اعلیٰ معیار کا کپڑا بنانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے. اس کے بعد جزائری کپاس ہے. اس کے ریشے کی لمبائی 2 انچ سے 2.5 انچ تک ہوتی ہے. اس سے بھی نفیس قسم کا کپڑا بنایا جاتا ہے. پھر دیسی کپاس ہے. یہ اکثر ایشیائی ممالک میں کاشت کی جاتی ہے. اس کی لمبائی 0.5 انچ کے قریب ہوتی ہے. پھر امریکی کپاس ہے. اس کے ریشے کی لمبائی 1 انچ سے 1.5 انچ تک ہوتی ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ کپاس کی یہ قسم ہے.
पाकिस्तान में सूबा पंजाब कुल कपास का 78% जो है वो पैदा करता है। पंजाब में बहावलपुर, बिहाड़ी, खानेवाल, लोथरा, मुल्तान, राजनपुर, रहीम यार खान, बहावलपुर, चीचावतनी, साहिवाल, टोबा टेक सिंह, फैसलाबाद के इलाके कपास की फसल के लिहाज से मशहूर हैं। उसके बाद सूबा सिंध के अजला में सखर, नवाबशाह, सांगड़ा, मीरपुर खास, कोमलकोट और हैदराबाद हैं। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ 1% कपास पैदा होती है और उसमें बन्नू और डेरा इस्माइल खान है। फिर सूबा बलूचिस्तान में कोल्लू और खुशदार कपास के पैदावारी इलाके हैं। इसके बाद है तंबाकू। आखिरी, तंबाकू के पत्ते सिगरेट साजी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। पाकिस्तान में हुक्का और चिलम में भी इसके पत्ते इस्तेमाल होते हैं। तंबाकू को नशावर होता है, इसमें निकोटीन होती है जो कि एक जहर है, इसलिए तंबाकू नोशी को मुजरे सेहत कहा जाता है। यूरोप में तंबाकू की काश्त होती है। इंग्लिस्तान में इसकी काश्त का आगाज हुआ। इंडोनेशिया में इसको मुतारफ कराया गया। हिंदुस्तान में इसको पुर्तगालियों ने अकबर आजम के ज़माने हुकूमत में रोशनास किया। इस तरह 17वीं सदी में दुनिया के कोने कोने तक तंबाकू की काश्त फैल गई। ताहम अब इसकी काश्त मासवा अंटार्कटिका के दुनिया के हर बड़े आजम में होती है। तंबाकू की मौजू काश्त के लिए मौजू तबई अवामिल में दुनिया में आबो हवा जो है मखसूस किस्म की आबो हवा होती है, जिसे इसकी काश्त के लिए मौजू आबो हवा यानी दर्जा हरारत 10 से लेकर 26 सेंटीग्रेड तक होना चाहिए। पाकिस्तान इस काश्त के हवाले से अहम है। मोतदल मौसम इसकी नशोनुमा के लिए साजगार है, अलबत्ता शदीद सर्दी से इसका बचाव ज़रूरी है। पानी 20 से 30 इंच सालाना बारिश इसकी काश्त के लिए मौजू होती है। बिल्कुल खुश्क और ज़्यादा मरतूब मौसम इसकी नशोनुमा के लिए मुफीद नहीं है। पाकिस्तान में तंबाकू की काश्त आबपाशी वाले इलाकों तक महदूद है। तंबाकू की काश्त के लिए नरम मिट्टी होनी चाहिए जिसमें पोटाशियम और नामियाती मादे हों। तंबाकू की काश्त के लिए गैर तबई अवामिल हैं। इसमें बीमारियों की रोकथाम के लिए स्प्रे होना चाहिए। तंबाकू की पनीरी दिसंबर और जनवरी में खेतों में मुंतकिल की जाती है और इसके अलावा खादों का मुतवाज़न और बर वक्त इस्तेमाल होना चाहिए। ज़मीन का इंतखाब और तैयारी जो है वो बेहतरीन होनी चाहिए। अच्छी तरह हल चलाकर ज़मीन को जो है वो तैयार किया जाना चाहिए। पाकिस्तान में तंबाकू के अहम पैदावारी इलाके। तंबाकू एक अहम नकल आवर फसल है जिससे काश्तकार काफ़ी ज़्यादा माली फ़ायदा हासिल करते हैं। पाकिस्तान में तंबाकू की पैदावार के लिहाज से सूबा सरहद को काफ़ी ज़्यादा फोकियत हासिल है। फी एकड़ पैदावार में सूबा सरहद सबसे ज़्यादा है। तंबाकू की काश्त सूबा सरहद के मुख्तलिफ अजला में की जाती है। उसके अलावा सूबा पंजाब में राजनपुर, बिहाड़ी, टोबा, कमालिया और काड़ा के अजला तंबाकू की पैदावार में मशहूर हैं। इसके अलावा सियालकोट, ननकाना, गुजरांवाला, झंग, नारोवाल, मुल्तान, खानेवाल, पाकपतन, डीजी खान, ये वो अजला सूबा पंजाब के जहाँ तंबाकू की फसल को काश्त किया जाता है। इसके अलावा सूबा सिंध में खैरपुर, नौशेरा, फिरोज और शपारपुर के अजला अहम हैं। फिर KPK में चारसदा, मर्दान, स्वाबी, मानसहरा, एबटाबाद, मालाकंड, स्वात और नौशहरा के अजला अहम हैं। और सूबा बलूचिस्तान में लोरालाई और जोब के अजला में तंबाकू जो है वो पैदा किया जाता है। पाकिस्तान में तंबाकू की फी एकड़ पैदावार जो है वो दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक की निस्बत कम है। पाकिस्तान में तंबाकू की फी एकड़ पैदावार 1891, जबकि कनाडा में तंबाकू की फी एकड़ पैदावार 2808 किलोग्राम है, जो कि पाकिस्तान की फी एकड़ पैदावार का 1.5 गुना है। पाकिस्तान के सूबों में सूबा सरहद फी एकड़ पैदावार के लिहाज से सरे फहरिस्त है। तो आज हमने डिस्कस किया है कि तंबाकू जो है, पाकिस्तान तंबाकू की देसी अकसाम की ज़्यादा पैदावार ज़ाती तौर पर इस्तेमाल करता है और फालतू पैदावार मंडी में फ़रोख्त कर दी जाती है। ये आज के हमारे टॉपिक थे। आज हमने गन्ना, कपास और तंबाकू जो पाकिस्तान की अहम ज़रूरी फसलें हैं, ये क्वेश्चन आज हमने मुकम्मल किया।